हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फार्मा 24/7 पर। तो कैसे हो आप सब बच्चों और एम्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तो ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, लगभग लगभग एक महीना ही मानकर चलिए, जहां पर हमारी जो है तैयारी करने की पूरी हाई लिमिट हो जानी चाहिए। तो उसके बीच में एक मोटिवेशन आपके बीच में होना चाहिए कि सर सैलरी कितनी मिलती है और साथ साथ हमारी क्या जॉब प्रोफाइल होने वाली है। वैसे तो एक मोटिवेशन यही काफी होना चाहिए कि जब हमारे घर वाले एक सोशल सर्कल के बीच में बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, उस समय पर इतना ही बता देना काफी होता है कि हमारा बच्चा एम्स के अंदर फार्मासिस्ट है। यही काफी अपने आप में हो जाता है। कोई सैलरी पूछने के लिए भी दो बार सोचता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो सरकारी नौकरी, जो अपने इंडिया है, इंडिया के अंदर सरकारी नौकरी का जो आज भी रुतबा है उसके सामने सब कुछ फीका है। भले ही इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन सरकारी नौकरी का होना यानी कि स्टेबलाइजेशन का होना, यानी कि एक स्टेबिलिटी का होना, यानी कि स्टेबल जॉब का होना ही अपने आप में काफी बड़ी चीज हो जाती है। और ऊपर से एम्स की जब बात आ जाती है तो सब कुछ ही अपने आप में ही अलग रुतबा क्रिएट कर देती है। तो इसके साथ में लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भाई देखो, घर परिवार हमको भी चलाना है, तो कितना पैसा मिलता है आइए जानते हैं थोड़ा सा, और हमको काम क्या करना है इसके भी बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन यही सोचिए कि हमारे घर वालों को, जो आज लोग कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है आपका, और वो कहते हैं कि तैयारी कर रहा है, अभी तो कहीं प्राइवेट वैसे ही जॉब कर रहा है 10, 15, 20, 25 हजार रुपया की, तो वहां पर एक वो जो दिखता है कि हाँ, घर वालों की आंखों में वो चमक नहीं है, उस चमक को हमको बढ़ाना है, एम्स को क्वालिफाई करना है। एक महीने का समय बचा है, मोटिवेशन को बढ़ाइए, अपने अंदर के जज्बे को जगाइए और तैयारी करिए एम्स यारी फार्मासिस्ट की, क्योंकि काफी अच्छी प्रोफाइल और काफी अच्छा पैसा यहां पर आपको मिलता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो एम्स यारी का नोटिफिकेशन आया था इसके हिसाब से कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहली बात, ये पे लेवल 5 के अंदर आता है। ये सभी को पता है कि ये पे लेवल 5 आता है। 7 सीपीसी जो है हमारा, अभी वैसे 8th होने वाला है काफी जल्दी ही, और सैलरी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, तो काफी ज्यादा अच्छी सैलरी देखने के लिए मिलेगी। अभी जो बात कर रहे हैं वो 29,000 रुपए से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ की बात करता है, यानी कि 29,200 से लेकर 92,300 का जो बैंड है इसके बीच में आता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेंसिव एंड कैडर। अब देखो, डिपेंड करता है एचआरए जो होता है हमारा, जो हमारा होम अलाउंस मिलता है। दिल्ली में जैसे महंगाई इधर ज्यादा है तो वहां का होम अलाउंस ज्यादा होगा। जैसे जो थोड़ा सा देहरादून वाली साइड है वहां पर थोड़ा सा एचआरए कम होगा। मतलब डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन भी। हम एक नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि अब ये देखो, टोटल मंथली पैकेज जो है वो सब कुछ मिलाकर बनता है, जैसे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स, ड्रेस अलाउंस, इन सब के बाद आपको जो है वो 45 से लेकर 65,000 रुपए के बीच में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो किसी की 45, किसी की 50, किसी की 55, डिपेंडिंग ऑन द एचआरए एंड द डीए, इन सबको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर क्योंकि वहां का महंगाई दर भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप मानकर चलिए कि हाँ, 50 से लेकर 60 के बीच में ज्यादातर जो है सभी लोग आ जाते हैं। तो इतनी तो सैलरी सभी को देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं। सर, जो एवरेज बैंड है यानी कि बेसिक जो है वो 21 से लेकर 23,000 के बीच में सभी को मिलता है, लेकिन जो आपको इन हैंड सैलरी है वो इन सबको टोटल करने के बाद मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया 45 से लेकर, या फिर आप कह सकते हो 50 से लेकर 60 के बीच में सभी को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट से बात करी, काफी ज्यादा बच्चों से बात करी, जो हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सब से बात करी, तो जब ये सुनने के लिए मिला कि हाँ, 54 से लेकर 55,000 के बीच में सभी को हमारे बच्चों को सैलरी देखने के लिए मिल रही है। तो काफी अच्छा गुड अमाउंट है। मतलब नॉर्मल फ्रेशर को तो कोई नहीं देता भैया, फार्मेसी के अंदर फ्रेशर को इतना पैसा कहीं नहीं मिलता, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। जो प्रोफाइल वही है, हमारा काम है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों का वितरण करना, इन्वेंट्री को और स्टोर को मैनेज करना, यहां पर दवाइयां रखी जाती है, क्वालिटी कंट्रोल करना, रिकॉर्ड कीपिंग करना एज पर द शेड्यूल एक्स, एज पर द शेड्यूल H1, एज पर अवर कंप्लायंसेस, जो कि हमको अपने को मैटर करना पड़ता है। देन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, भाई कहीं नर्सिस के साथ, कहीं डॉक्टर्स के साथ, तो ये जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन है ये भी फार्मासिस्ट की ड्यूटी यहां पर बन जाती है। ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन क्या है सर? तो ग्रेड 2 से प्रमोशन ग्रेड 2 से ग्रेड 1 जाता है, देन सीनियर और चीफ फार्मासिस्ट का जाता है, लेकिन ये एक ओवर टाइम चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो है काफी बढ़िया जो है एक जॉब प्रोफाइल होने वाली है। अगर आप बहुत अच्छा करते हो, अगर आप बहुत अच्छा जाते हो, तो कई बार आपको डेपुटेशन भी मिलती है, लाइक रिसर्च के अंदर,
लाइक टीचिंग के भी कुछ रोल्स मिल सकते हैं, क्योंकि एम्स अपने आप में टीचिंग भी कराता है। तो अगर आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आपकी बहुत अच्छी गुडविल बन चुकी है, आप उसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये सब भी अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए यहां पर मिलती है। ठीक है, तो कैरियर प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से चलता है। अब दूसरी वैकेंसी यहां पर एम्स के साथ ईएसआईसी के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि इसका भी बैंड जो है वो 5 है, 7 सीपीसी है, और इसे भी 29,000 से लेकर 92,300 तक जाता है। लेकिन इसमें फ्रेशर को थोड़ा सा जो है पर हैंड 29,000 बेसिक देखने के लिए मिल रहा है, जो वहां पर 28 से 27 देखने के लिए मिल रहा था। तो जैसे मैंने काफी बच्चों से बात करी, तो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वहां से ये सुनने के लिए मिला कि हल्की सी सैलरी ईएसआईसी की थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक देखिए 26 से लेकर 28 तक जा रहा है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि सर इसकी भी जॉब प्रोफाइल सेम ही है, कोऑर्डिनेशन करना, रेगुलेशन, कंप्लायंस, स्टॉक मैनेज करना और डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग भी थोड़ा सा ईएसआईसी के अंदर काउंसलिंग भी थोड़ा सा जुड़ जाता है, जो कि एम्स में इतना नहीं है, लेकिन ईएसआईसी के अंदर काउंसलिंग भी जुड़ जाता है। पर्क्स सेम ही है भैया, मेडिकल केयर है, सेल्फ और फैमिली की, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, बोनस मिलता है, पेंशन सपोर्ट मिलती है। और बात अब जो ये है, मतलब बेसिकली जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल ही दोनों में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा इसकी जो प्रमोशन है अगेन क्लास 2 ऑफिसर के लिए यहां पर जाती है। इन सबको मैंने एक जगह पर कंपाइल करा है, आइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात बेसिक पे की बात करते हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली बात 29,000 से लेकर 92,300 दोनों में ही है, लेकिन जो टिपिकल आप यहां पर इन हैंड फ्रेशर को देख रहे हो वो 21,000 से लेकर 23,000 है, इसमें 26,000 से लेकर 29,000 है। इसीलिए जो टोटल मंथली पैकेज जो बनता है वो वेराई करता है, 45 से लेकर 65 सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ जाता है ईएसआईसी का किसी किसी जगहों पर, क्योंकि ईएसआईसी थोड़ी सी ज्यादा जगहों पर है और एम्स जो है वो बड़े बड़ी ही खाली सिटीज के अंदर है। तो कहीं कहीं पर हमको थोड़ा सा देखने के लिए मिला, कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा सैलरी एम्स के मुकाबले ईएसआईसी में भी देखने के लिए मिली। इसीलिए बी फॉर्म का बच्चा ईएसआईसी के अंदर भी हमारा एलिजिबल है, एम्स में सिर्फ डिप्लोमा का ही बच्चा एलिजिबल है। बात करते हैं टोटल मंथली पैकेज, सेम ही है दोनों का। पोस्टिंग वेन्यू, सबसे पहली बात एम्स जो है वो अक्रॉस इंडिया है और काफी मेजर सिटीज के अंदर अवेलेबल है। ईएसआईसी हमारा जो है वो हॉस्पिटल और स्टोर जो है इसके काफी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है ना, इस तरीके से मतलब काफी कॉमन प्लेसेस पे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं एम्स की, तो एम्स थोड़ा सा ज्यादा रेपुटेटेड आप समझ सकते हो, थोड़े से बड़ी चकाचौंध देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एम्स की बिल्डिंग्स और इस तरीके की जो चीजें हैं वो ज्यादा चकाचौंध देखने के लिए मिलती है। कोर ड्यूटी के अंदर इसके अंदर काउंसलिंग भी जुड़ जाती है ईएसआईसी के अंदर, क्योंकि काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ सकती है। इसके अंदर आप चीफ फार्मासिस्ट तक जाते हो। कैरियर पाथ की बात करें तो फार्मासिस्ट, सीनियर और चीफ इन एम्स भी आप यहां पर बनते हो। यहां पर आप क्लास 2 ऑफिसर बनते हो ईएसआईसी के अंदर। ये आपका पूरा का पूरा कैरियर पाथ है, क्योंकि हमको पता भी तो होना चाहिए ना हमको कहां तक जाना है। बेनिफिट्स की बात करें लगभग सेम ही है ना, पीएफ, एलटीसी, मेडिकल केयर, लीव्स, ये दोनों में ही कॉमन सेम सा मिलता है, और दोनों के अंदर ही प्रोबेशन पीरियड लमसम 2 साल का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अब सर क्या हमको चूज करना चाहिए? पहली बात तो यहां पर चूज का कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, क्योंकि खाली डिप्लोमा वालों के पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन बी फार्म वालों के पास सिर्फ और सिर्फ ईएसआईसी का ऑप्शन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ईएसआईसी का जो ट्रेंड है वो स्लाइटली हायर एवरेज नेट सैलरी की तरफ चल रहा है पहले के मुकाबले, है ना। पहले के मुकाबले मैंने कहा कि थोड़ी सी ज्यादा सैलरी देखने के लिए मिल रही है। एम्स का ये बेनिफिट है क्योंकि ये टॉप टायर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, पेशेंट्स की डाइवर्सिटी ज्यादा देखने के लिए, सीखने को और भी ज्यादा मिलता है, और आपको एक अच्छी सिटीज के अंदर रहने का भी मौका मिलता है, और ब्रांड वैल्यू का ठप्पा मिलता है। ये थोड़े से दोनों में ही मतलब दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लोकेशन के ऊपर भी चीजें वैरी करती है। तो सैलरी बहुत अच्छी है। हमको एक कंक्लूजन एक समझ में आया कि अगर हमारी जॉब लगती है तो 50 से लेकर 60,000 के बीच में हमें दोनों के अंदर ही सैलरी देखने के लिए मिलती है, चाहे वो डिप्लोमा का बच्चा हो चाहे वो बी फार्म का बच्चा हो। सोचो इतनी अच्छी सैलरी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब किसी स्टेट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तब भी इतनी अच्छी सैलरी देखने के लिए नहीं मिलती। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, आप समझ रहे हो, आप समझने की कोशिश करिएगा कि लीव्स कितनी मिलती है, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, आपको कहीं जाना है, आपको घूमने जाना है विद फैमिली अपने स्पाउस के साथ, उसका अलाउंस मिलता है।
काफी अच्छी सेंट्रल्स के पद सारे के सारे यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इससे अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए नहीं हो सकती। घर वालों का नाम रोशन करने का ये काफी अच्छा बेहतरीन मौका है, मत गवाइएगा। इस मोटिवेशन को, इस आग को अपने दिल के अंदर लगाकर तैयारी इतनी अच्छी करना कि सर ये जो सैलरी है ये तो सर अच्छी है ही है सर, साथ में जो इस ब्रांड वैल्यू की बात है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात स्टेबिलिटी, क्योंकि सरकारी नौकरी है। ये तीनों चारों चीजें जब कोलैब होती हैं, जब ये तीनों चारों चीजें का कोलेब्रेशन बनता है, एक बम ऐसा फूटता है जो कि आपके सीने में आग लग जानी चाहिए। और 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जितनी भी तैयारी बची है, क्योंकि पढ़ पहले से ही रहे हो, सिर्फ रिवीजन करना है। 1 महीना जी तोड़ मेहनत कर दो, 8-8 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। आखिरी के महीनों में तो कम से कम 12-12 13-13 घंटे भी पढ़ लोगे और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लग जाओ, आग लगा दो, नौकरी पालो। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।